तुम प्रैक्टिकल में राजयोगी बनते हो। जो राजयोगी बनते हैं जिस राजयोगी शब्द में ही दो बातें समाई हुई है, राज भी समाया हुआ है और योग शब्द भी है। राज की बातें बच्चा बुद्धि कृष्ण समझेगा यह कृष्ण को जन्मदाता जो बाप कहा जाता है वो राज्य की बातों को समझेगा। तो बाप तो बाप ही होता है और बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो बताओ इस मनुष्य सृष्टि में वो कौन सी आत्मा है जिसको गीता में परमात्मा कहा गया है? परमात्मा इति उदाहत। इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली 3 प्रकार की आत्माएं हैं। एक है अक्षर जो कभी क्षरित होती ही नहीं, पतित बनती ही नहीं। दूसरी वो है आत्माएं जो क्षर हैं, क्षरित होती है, पतित होती है। और पतित होती हुई आत्माओं के बीच में एक ऐसी भी आत्मा है जो संग के रंग में आकर के पतित तो बनती है, क्योंकि मैं जिस देश में आता हूं कौन है? भारत देश में आता हूं, कौन आता है? शिव बाप, निराकार आत्माओं का निराकार बाप जिस देश में आता है और जिस किसी भी मनुष्य तन में आता है उसको क्या नाम देता है? ब्रह्मा नाम देता है। तो जिस मनुष्य तन में पहले पहले आता है वो ब्रह्मा नामधारियों के बीच में परम ब्रह्म गाया जाता है, अर्थात बड़े ते बड़ी माता। मैं परम पुरुष हूं, कौन? शिव। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने वाली। क्योंकि मैं आत्मा जब इस पतित सृष्टि में आता हूं
पतित तन में आता हूं तो भी कभी परेशान नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, कभी बेचैन नहीं होता। इसलिए तुम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच मैं परम पुरुष हूं। परे ते परे की स्टेज में रहकर पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो परम पुरुष को नई सृष्टि रचने के लिए पुरुष को क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जब इस मनुष्य सृष्टि में आता हूं तो मुझे तो पता है ना, त्रिकालदर्शी होने के कारण, कि इस मनुष्य सृष्टि में चौरासी के चक्र में सत्य का पार्ट बजाने वाला कौन आत्मा है? कि जिस युग में मैं आता हूं, पुरुषोत्तम संगम युग में, उस युग में वाइब्रेशन के आधार पर भी सत्य पार्ट बजाता है। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ ज्ञान इंद्रियों के आधार पर भी श्रेष्ठ पार्ट बजाता है। श्रेष्ठाचारी देव कहा जाता है। और द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में भी द्वैतवादी धर्म पिताओं के बीच रहकर वाचा से सत्य ज्ञान सुनाता है। जिसे वेद व्यास कहा जाता है। और वेदों की रचना करने के बाद जो आरण्यक बने, शतपथ ब्राह्मण आदि ग्रंथ बने, जिनमें वेदों की व्याख्या की गई, उस व्याख्या क्या आदि व्याख्याकार वही मनुष्य सृष्टि का बीज है। जो पहले पहले उपनिषदों के रूप में उप माने नजदीक, निषद माने बैठना, एक एक शिष्य के सामने बैठ करके उसे सत्य ज्ञान का विस्तार बताता है। इन उपनिषदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों, वेदों की भी सरल व्याख्या